वहां उसके 8 भव व्यतीत होंगे और वहां पर उसका जो 8 भव होगा लब्ध पर्याप्तक का, वो नपुंसक वेदियों का होगा। जो समूर्छन मनुष्य होते हैं वे समूर्छन मनुष्य सभी नपुंसक होते हैं। समूर्छन जीवों में कभी भी स्त्री और पुरुष भेद की व्यवस्था नहीं होती। वहां के 8 लब्ध पर्याप्तकों के पूरे करने के बाद फिर वहां से निकला, फिर 8 उसको कंटिन्यूअस नपुंसक वेदियों में फिर से ले जाएंगे। जब 8 उसके दोबारा नपुंसक वेद के पूरे हो जाए तो फिर उसको 1-1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु में स्त्री वेद में फिर 8 लेकर के आएंगे। ऐसे 16 भव उसके दोबारा व्यतीत हो गए। अब पुरुष वेदियों के पास आना है तो वो वहां कर्म भूमि के 7 भव पुरुष के पाएगा। अब 8वां भव दोबारा उसको नहीं मिलेगा। 7 भव पुरुष वेदियों में उत्पन्न हुआ और लास्ट के भव में उसको ऐसा योग मिला कि वो कर्म भूमि के आरे खंड में मनुष्य बन गया और मुनि महाराज को आहार दान देने का अवसर मिल गया उसको। और भाग्य के चीज के जब उसने आहार दान दिया उसी वक्त में उसके आयु बंध के अपकर्ष काल पड़ गया और वो अपकर्ष काल पड़ते ही वहां उसने उत्तम भोग भूमि के मनुष्यों की 3 पल्ल की उत्कृष्ट आयु का बंध कर लिया। अब वहां से कर्म भूमि से आहार दान के प्रभाव से भोग भूमि गया, पुरुष वेदियों में गया। अब वहां भोग भूमि में स्त्री और पुरुष 2 ही वेद होते हैं, तीसरा वेद वहां नहीं होता। अब वहां 3 पल रह करके फिर मरण किया और मरण करके अब देव गति में उत्पन्न हो गया। अब मनुष्य पर्याय उसकी चेंज हो गई। अभी तक वो कंटिन्यूअस 47 पूर्व कोटि तक 47 भव मनुष्य गति के आरे खंड के कर्म भूमि के पाता रहा। 48वां भव होगा तो वो भोग भूमि में होगा। उस 24 भव के बाद फिर उसको अपनी पर्याय परिवर्तित करना पड़ती है। इस क्रम से 30 पर्याय में 2000 सागर के काल में इस 47 पूर्व कोटि का अवसर मिलता है कि जिसमें मनुष्य अपना हित कर सकता है। अब इन 47 पूर्व कोटियों में यदि आर्य खंड में उत्पन्न हो गया तब तो उसको देव शास्त्र गुरु का समागम मिल सकता है। और यदि मलेच्छ खंडों में उत्पन्न हो गया तो मलेच्छ खंड में तो वहां देव शास्त्र गुरु का समागम नहीं मिलता। वो मलेच्छ खंड की भूमि ऐसी भूमि है कि वहां के जीव सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन मलेच्छ खंड के जीव अपने यहाँ आर्य खंड में आ जाए
और आ जाए तो भी वहाँ के मनुष्य सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, अणुव्रती बन सकते हैं, और यहाँ तक भी हो सकता कि कुछ भव्य आत्माएं मुनि भी बन सकती हैं मलेच्छ खंड से आए हुए। लेकिन मलेच्छ खंड से यहाँ आने वाले जीवों को अवसर तभी होता है जब अपने यहाँ का भरत क्षेत्र आर्य खंड का चक्रवर्ती जिस समय दिग्विजय करने के लिए जाता है, उस दिग्विजय की काल में वो जितनी मलेच्छ खंड की कन्याओं के साथ विवाह करता है, उन मलेच्छ खंड की कन्याओं के राजा दहेज के रूप में जो उन कन्याओं को नौकर चाकर देते हैं, वे नौकर चाकर यहाँ आकर के यहाँ कर्म भूमि आर्य खंड में अपना काम कर सकते हैं। बाकी मलेच्छ खंड के जीव यहाँ दूसरे तरीके से आ नहीं सकते। आएंगे वो तो अपने यहाँ वे उत्पाद करने के लिए आ सकते हैं, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है। प्रसंग उस समय का है कि जिस समय राजा जनक मिथिला नगरी में रहा करते थे, तो मिथिला नगरी से कुछ योजनों की दूरी पर वहां से मलेच्छ खंड के लोग परिभ्रमण करने के लिए आया करते थे। अब ये अवसर आया कि राजा जनक के राज्य से वहाँ मलेच्छ खंड के जीव आकर के इनके गोवंश को चुरा के ले जाने लगे, अथवा फिर धीरे धीरे उनका साहस बढ़ा तो यहाँ की खेती पर धावा बोलने लगे। यहाँ जो अनाज उत्पन्न होता था वो अनाज यहाँ से ले जाते थे। राजा जनक उनको समझाने की कोशिश करता था, लेकिन वे नहीं समझे। एक बार तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि राजा जनक के सारे क्षेत्र पे, भूखंड पे उनने दावा बोल दिया। अब ये स्थिति बनी कि युद्ध का अवसर आ गया। अब युद्ध का अवसर आया तो राजा जनक ने सोचा कि अपने पास शक्ति बल कम है और मलेच्छों के पास शक्ति बल ज्यादा है, इसलिए राजा जनक ने अपना सहयोग लेने के लिए अयोध्या नगर राजा दशरथ के पास पत्र भेजा कि हमारे सामने इतनी विपत्ति आकर खड़ी हो गई और बरवर देश के मलेच्छ लोग आकर के हमारे देश में उत्पात कर रहे हैं, यहाँ का पशुधन हरण करके ले जाते हैं, हमारे यहाँ का धान्य ले जाते हैं और मनुष्यों को पकड़ पकड़ करके ले जाते हैं। इनसे अब युद्ध करके इनको पराजित करना है, इसलिए हमें आपकी जरूरत है। इस बात को सुनकर के राजा दशरथ ने सोचा कि सहयोग साधर्मी का करना आवश्यक है, लेकिन जब तक युद्ध में जाएंगे तब तक राज्य का संचालन कौन करेगा। तब उस समय दशरथ राजा जी ने रामचंद्र जी को राज्य देने की घोषणा की। तब इस बात को सुनकर के रामचंद्र जी ने कहा, पिताश्री अब आपका युद्ध करने का अवसर नहीं, मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। ऐसा रामचंद्र जी ने जब दशरथ जी से कहा तो दशरथ जी ने कहा, बेटा तुम अभी बच्चे हो, तुमने कभी युद्ध का सामना किया नहीं, युद्ध में बहुत सामना संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन राम तो राम थे। वो कहते हैं, पिताश्री
जब अग्नि का एक कण सुमेरु पर्वत के बराबर ईंधन को जला सकता है, तो क्या मैं रघुवंश में उत्पन्न होने वाला रघुकुल तिलक क्या इन मलेच्छों को नहीं पराजित कर सकता? ऐसा जब रामचंद्र जी ने कहा तो रामचंद्र जी ने युद्ध में जाने का निर्णय कर लिया। अब वहां गए, जब तक वहां पहुंचते हैं मिथिला नगरी, तब तक राजा जनक के भाई कनक को युद्ध में मलेच्छों ने पकड़ लिया था, बांध लिया था। जैसे रामचंद्र जी जाते हैं, उनके साथ घनघोर युद्ध होता और राजा जनक के भाई कनक को उन मलेच्छों से छुड़ाते हैं और उनका मलेच्छों का जो सरदार था उसको पकड़ लिया जाता है। रामचंद्र जी उसको कैद में डाल देते हैं, युद्ध विराम होता और फिर उसके बाद में उस जिस सरदार को पकड़ा उससे सारी की सारी स्थिति पूछी तो उसने कहा, महाराज मैं जन्मजात मलेच्छ नहीं हूँ, मैं भी आर्य खंड का रहने वाला था। इन मलेच्छों ने मुझे पकड़ करके मलेच्छ बना दिया, आदि आदि सारा इतिहास बताया। युद्ध का विराम हुआ। अब राजा जनक सोचते हैं कि रामचंद्र जी जैसे बालक ने इतना बड़ा उपकार किया, प्राण दान दिया, अन्न दान दिया, पशु दान दिया, सब कुछ भाई के लिए प्राण दान दिया, ऐसे महाउपकारी व्यक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, ये कहलाता नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। किए हुए उपकार को सज्जन लोग कभी भूलते नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति थोड़ा भी उपकार करे तो उस उपकार को कभी भूलना नहीं। और कुछ लोगों के उपकार तो ऐसे होते हैं कि जिन जीवों के उपकार तो अनंत भवों तक भी नहीं चुका सकते हैं। गुरु का उपकार है, माता पिता का उपकार है और अकारण बंधुओं का उपकार है। ऐसे लोगों के उपकार को कभी भूल नहीं सकते। कभी भी जीवन में अपने मन से मत कहना, उपकारी जनों के लिए ये मत कहना कि तुमने हमारे साथ क्या किया है। उनने वो उपकार किया है, वो उपकार किया है कि जिन उपकारों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखो, आप स्वयं विचार करो कि आप यहाँ बैठे और आपका रुमाल यदि गिर गया और किसी बाजू वाले ने उठा के दे दिया तो आप क्या कहते हैं? कृतज्ञता ज्ञापित करते, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। एक 5 रुपया के रुमाल को उठाकर देने वाली व्यक्ति को आप कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हो। तो जिनने जन्म दिया है, जिनने उंगली पकड़ करके चलाना सिखाया है, जिनने ये भी सीधी काखा गागा सिखाया है, जिन व्यक्ति ने तुम्हारे मुख में जबरदस्ती भोजन कराया है, रखा है, ये सब उपकारी जनों के उपकार को भूल करके जो लोग कहते हैं तुमने क्या किया, वे लोग कृतघ्नि कहलाते हैं। और नीतिकारों ने लिखा, कृतघ्नि व्यक्ति 100 भव तक कुत्ते की योनि में रहता है। वो नियम बनाया नीतिकारों ने, इसलिए लिखा कि जो किए हुए उपकार को भूल जाते हैं वे कुत्ते की पर्याय में जाते हैं। इसलिए कुत्ते का एक नाम कृतज्ञ रखा है। क्यों?
उसको एक रोटी का ग्रास दे दो तो वो तुम्हारे यहाँ दिन भर पूंछ हिलाता रहता है, तुम्हारे पीछे पड़ा रह रहा है। वो क्या है? वो एक रोटी की गिरास का उपकार चुका रहा है, अपने मालिक की रक्षा कर रहा है। कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाए तो अपना जीवन लगा करके, अपनी जान की बाजी लगा करके उससे संघर्ष करता है, उसको काटने दौड़ता है। ये सब चीजें देख रहे कि नहीं देख रहे? ये क्या? एक कृतज्ञता है। हमने मालिक का नमक खाया है, हमने मालिक की रोटी का एक ग्रास खाया है, इसलिए वो यहाँ उपकार चुका रहा है। आपको कृतज्ञता सीखना है तो उस कुत्ती से सीख सकते हो कि एक रोटी के ग्रास में इतनी वफादारी कर रहा है, तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। तुम्हें एक रोटी का ग्रास नहीं, टनों टनों भोजन कराया है। जब दांत नहीं थे तब मनो मनो दूध पिलाया है। उस उपकार को तुम कैसे भूल सकते हो? इसलिए ऐसे कभी भी किसी व्यक्ति के विषय में किए हुए उपकार को कभी मत भूलना। चाहे जैसी स्थिति हो, उस उपकार को हमेशा याद करना और उसके बदले में तुम जो कर सको उससे अधिक कर सकते हो। तुमने हमें एक गिलास पानी पिलाया है, हम तुम्हारे लिए कोशिश करेंगे कि एक गिलास दूध पिलाएंगे। ये अपने अंदर भाव होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि तुमने गिलास भर पानी तो पिलाया, क्या किया? भैया, विपत्ति के काल में एक गिलास पानी अमृत से भी ज्यादा कीमती होता है। बियाबान जंगल में पड़े कृष्ण जी वहां पर पानी पिलाओ ऐसा बार बार कह रहे हैं। भैया बलदेव कहते हैं ठीक है भैया, तुमसे नहीं चला जा रहा है, तुम यहीं बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर के आता हूँ। अब बलदेव जी भैया को एक वृक्ष के नीचे सुला देते, बैठा देते हैं और पानी की खोज में चले जाते हैं। उस समय देखो पानी अमृत है, दूध की जरूरत नहीं। उस समय पानी की जरूरत है कि जिस समय द्वारका धधकती हुई देख करके जिनने 12 योजन द्वारका को बचाने का जी जान से प्रयास किया हो, वह सारी शक्ति लगा दी हो, वह और वो व्यक्ति अब एक गिलास पानी के लिए क्या स्थिति हो रही है। बियाबान जंगल है, परिवार खो गया, संपत्ति खो गई, सारा का सारा सब कुछ नाश हो गया, कुछ भी तो नहीं बचा। तन पे कपड़े पर बचे, भी कपड़े भी झुलस गए, क्योंकि परिवार की रक्षा करते समय वो आगे की लपटें कहीं से आजू बाजू से टच कर लेती थी, बुझाते थे, फिर हल खींचते थे, फिर रथ खींचते थे। कितना संघर्ष किया, इसके बाद भी वहां जाकर के देखते हैं, पानी लेने जाते हैं, बलभद्र भरन गए नीर न नीरे पाया, धर्मेश सिखारी जरद कुंवर कहाँ आया। वहां पर पानी लेने के लिए बलभद्र गए, लेकिन बलभद्र भरन गए नीर न नीरे पाया, लेकिन वो पानी पास में नहीं मिला। दौड़ते गए, कहाँ मिलेगा। वृक्ष पर बार बार चढ़ के देखते थे, कहाँ पक्षी उड़ रहे हैं, कहाँ पानी हो सकता है। अब वहां देखते, वहां पक्षी उड़ रहे हैं, वहां पानी होगा। अब वहां जाते हैं, पानी मिल गया, काय में भरे स्वर्ण पात्र में पानी पीने वाले महापुरुष आज उनके पास चुल्लू के अलावा कोई उपाय नहीं है। देखो तो क्या स्थिति है।
जब कोई उपाय नहीं मिला, ना सोने का बर्तन, ना चांदी का बर्तन, ना तांबे का बर्तन, ना लोहे का बर्तन, ना कोई एल्यूमिनियम का बर्तन, ना प्लास्टिक की बोतल, क्या मिला? पत्तों के दोना बना लो, और पत्तों का दोना बना करके पानी भर करके लाए। आप विचार करो कि पत्तों के दोनों में कैसे पानी ठहरा होगा। लेकिन जब तक लेकर के आते हैं तब तक तो यहाँ और भी कोई ऐसी दुखद घटना होती है कि क्या करें। जब वो दरवेश शिकारी जरद कुंवर तहां आया और सोते हुए उनको देख करके उनका जो चादर था, वो चादर इतना बड़ा था कि सिर ढकता था तो पैर खुल जाता। गमछा कितना बड़ा रखते हैं? गमछा चदरा बराबर थोड़ी रखते हैं। गमछा तो ऐसे ही होता है कि बस जितना गमछा हो गए उतने पैर पसार लो। आप लोग चादर कहते हो, वो चादर नहीं होती। चादर तो खूब लंबी, 6 फुट लंबी चौड़ी होती है। गमछा तो 4 ही फुट का होता है। और वो ही था उनके पास, ओढ़ करके सो गए। अब वे महापुरुष थे, उनके पैर में पद्म का चिन्ह था जो ऐसा बिल्कुल हीरा जैसा चमकता था। अब वो पैर खुला था और उस शिकारी ने देखा कि ओ, आज तो ये पीले पीले बालों वाला ये जो आंख दिखाई दे रही है, ये हिरणा की आंख है। और ऐसा जान करके पूरी शक्ति के साथ उस व्यक्तित्व ने जब बाण छोड़ा तो क्या होगा, आप विचार करो कि सामने वाला शिकारी सोच रहा है कि ये शिकार है, अब कोई दया तो नहीं करेगा, हाथ ढीले तो नहीं करेगा। उसने कान तक बाण खींच करके पूरी शक्ति से लगाया और लागत ही तीर उठ वीर पीर तर कसकी, किन मारा बेरी बानी आई इस वन में। उठते हैं, देखते हैं, चित चकित होए चहुं ओर निहारे वन में। इधर उधर देखते हैं, यहां भी बैरी पीछा नहीं छोड़ रहा। द्वारका जल गई, परिवार जल गया, सब कुछ जल गया, माँ बाप की रक्षा नहीं कर सका। ऐसे दुखी होते हैं, क्या करें। चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया। ये पंक्ति पढ़ते कि नहीं पढ़ते? जिनके पास चक्र रतन हो और जिस चक्र की सेवा 1000 देवता करते हो, जिस चक्र रत्न से 3 खंड के अधिपति जरासंध जैसे दुश्मन को धराशायी किया हो, जिनने अपने बाहुओं से बचपन में कंस और कंस के चाणूर जैसे महायोद्धाओं को धराशायी किया हो, आज वो व्यक्तित्व बियाबान जंगल में शरीर में बाण छिदा। चित चकित होए चहुं ओर निहारे वन में। आश्चर्यचकित होकर के चारों ओर देख रहे हैं, कौन से बैरी ने आकर के यहां बदला ले लिया। लागत ही तीर उठ पीर पीर तरकस की। अब जब वो तीर लगा तो क्या पीड़ा हुई होगी। प्यासी आत्मा, थकी हारी आत्मा, जो 3 खंड का अधिपति, उस महापुरुष के ऊपर क्या विपत्ति सामने आ गई। इस इतिहास को भी कभी अपने सामने रखा करो। ये पंक्ति बार बार दोहराया करो।
चक्र रतन हलधर सा भैया, जिनके पास इतना विष कीमती 1000 देवता जिसकी सेवा करें, ऐसा चक्र रत्न जिसके हाथ में होवे, करोड़ों करोड़ों बॉडीगार्ड होवे, और 3 खंड के लोगों को पानी पिलाने वाली आत्मा आज एक चुल्लू पानी के लिए तरस रही है। ये कभी सोचते कि नहीं सोचते? सोचा करो, थोड़ा अपने को अवसर दिया करो। ये दुनिया की झंझटों में तो समय निकल रहा है, और झंझटों में पड़े हुए व्यक्ति को वैराग्य नहीं होता। वैराग्य उसको होता है जो सोए शाम दिन भर तो सहयोगियों को खोजता है, दिन भर शरणों को खोजता है, दिन भर आजीविका को खोजता है, लेकिन सोने के पहले एक बार इन पंक्तियों को ठंडे दिमाग से पढ़ लिया करो कि हे आत्मन, तुम किस चीज की खोज में लगे हो? जिनका चक्र रतन था, हलधर सा भैया था, काम में नहीं आया। एक तीर के लगे जीवन लीला समाप्त। इन पंक्तियों को थोड़ा ठंडे दिमाग से पढ़ा करो। तुम्हारे पास न चक्र रत्न है, न तुम्हारे पास हलधर जैसा भैया है। क्या है? कौन सी सुरक्षा है? फिर किस वस्तु पर फूल रहे हो? अपना तो भैया गुजारा चल रहा है। लोग आके कहते हैं गुजारा चल रहा, कुछ लोग आके कहते दाल रोटी चल रही है। ऐसे ही कहते हैं ना, गुजारा चल रहा है। गुजारा चलने के बाद भी आप रईस बनने की कोशिश नहीं करते? करते तो हो, लेकिन बाहरी दुनिया के दिखाने के लिए रईस बनना चाहते हो। अंतरंग के धनी अमीर व्यक्ति नहीं बनना चाहते हो। सबसे बड़ा अमीर कौन है? रोज पढ़ते ना आप लोग विनय पाठ में, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। हे परमात्मा, सबसे बड़े अमीर तो आप ही हो। अब मैं आपकी भक्ति करके क्या चाहता हूं? मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहूं, जन्म जन्म तेरे दर्शन पाऊं। मुझे कुछ मत दीजिए, रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीस। भगवान मुझे रत्नत्रय दे दो, मैं भी अमीर बन जाऊं, मैं भी धनाढ्य बन जाऊं। बाहर की धनाढ्य की तुम कहानी पढ़ो कि जिनके लिए बाहर संपत्ति मिली, 3 खंड का राज मिला, उनकी हम आज इतिहास पढ़ते हैं कि चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया। चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया, लेकिन वो रत्नत्रय की निधि ऐसी काम में आई कि अनंत अनंत भवों की दरिद्रता को मिटा करके मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करा करके सिद्ध शिला में बैठ करके अव्यवहार सुख का अनुभव कर रहे हैं। उस निधि को पाने की कोशिश करो। ये बाहरी वस्तु यदि तुम्हारे पास वो निधि होगी तो ये तो अपने आप होगी। विचार करो, वृक्ष के नीचे जाते हैं तो छाया की याचना करना पड़ती क्या? हे वृक्षराज थोड़ी देर छाया दे दो, मिलती है। वहां याचना नहीं करना पड़ती है। ये होगा तो सब कुछ मिलेगा।
इसलिए कोशिश करो इन पंक्तियों को आप गुनगुनाते रहो। आप दुनिया की बातें तो भुनभुनाते रहते हो, लेकिन ये नहीं गुनगुनाते। क्या? चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया। इस पंक्ति को पढ़ के रोंगटे खड़े नहीं हो रहे? अभिनय हुई है। उस समय होंगे जब तुम्हारे अंदर वास्तव में वास्तविक वैराग्य जागृत होगा, अनुभव होगा। जो अनुभवी व्यक्ति लिखता है और आचरण करता है, उसका एक अलग प्रभाव होता है। अभी तो आपके पास अलग व्यवस्था है, फिर भी मिट्टी के कोरे घड़े पर पहली बार पानी की बूंद डालो तो क्या होता है? सूख जाती, पता नहीं चलता। लेकिन बार बार डालते रहो तो वो गीला हो जाता है। इसी तरह अभी नए मिट्टी के घड़ों पर पानी की बूंद, वैराग्य की बूंद, ज्ञान की बूंद डालने पर अभी एकदम नेट गीली होगी, लेकिन बार बार ठोकर मारते रहो। कौन सी? चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया। चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया। ये कहाँ लिखा है? 12 भावना पढ़ी है? रोज तो पढ़त है, 12 बार पढ़त है, लेकिन पढ़ो नहीं, इन पे विचार करो। और विचार करोगे तो ठहरना होगा, और ठहरोगे तो वास्तव में अपन को नीच और पर का विवेक होगा, हे उपादेय का ज्ञान होगा, और अपने लिए हितकर क्या है और अहित क्या है उसका ज्ञान होगा। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक बस यही होता। छोटे से बच्चे को यदि प्याज मिल जाए तो वो प्याज के सूखे छिलके को खाता है और प्याज को फेंक देता है। बस यही दशा है कि लोग प्याज के छिलके की तरह बाहर के विषय भोगों को चूस रहे हैं, और अंतरंग का जो भाव होना चाहिए उसको पाने की कोशिश नहीं कर रहे। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। चावणी के ज्ञान शेष लो